क्योंकि ये आपको वादा कराएंगे, ये आपको लोभन दिलाएंगे। आप सबों के बीच में मैं खुद आया था, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का कुछ पैगाम लेकर के आप लोगों के बीच में आया था। लेकिन आप सबों को मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि जो आदमी अपने वादे पे खड़ा नहीं रह सका, जो आदमी आपके आगे विधायक को ठगने का काम किया, जो आदमी यहाँ के लोगों का अरमानों का खून किया, आप इस चीज को विश्वास कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, बूढ़े बुजुर्गों और मेरी पर्दा नसीब मां बहनों, आज बिशनपुर के इस खेल मैदान में जो आप लोगों का ये भीड़ है, जो आप लोगों का यहाँ पे आना है, ये इस बात की गवाही है कि कोचा धामन से अब टिकट चोर की विदाई है। कोचा धामन से इस टिकट चोर की विदाई है। आप सब जानते हैं कि आज इन लोगों ने मिलकर के आपके विधायक अलहाज इजहार एसपी साहब के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। ये खंजर सिर्फ अलहाज इजहार एसपी साहब के पीठ पे नहीं, ये यहां के तमाम अवाम और यहां के तमाम जनताओं के पीठ में जो है खंजर घोंपने का काम किया है। मेरे भाइयों, आज आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप लोग पहले से जानते हैं, चूंकि आपको किसी को देखना नहीं है। आने वाले कुछ दिन पहले से आपने अख्तुल ईमान साहब को भी देखा, उसके बाद फिर आपने जो अभी हमारे विपक्ष के कैंडिडेट हैं, आपने उसको भी देखा। फिर आपने अलहाज इजहार एसपी साहब का भी कार्यकाल को देखा। आपको खुद फैसला करना है इसमें कि कितने अमन और चैन के साथ ये 5 साल आपका बीता। इस 5 साल के अंदर में आपके विधायक ने कभी न किसी भाई को लड़ाने का काम किया, न कभी किसी दलाली को लूटने का काम किया, न कहीं पर किसी रोड पर किसी गाड़ी को छेकने का काम किया। वो तो इस तरह से कोचा धामन को लेकर के चले कि पूरे सीमांचल के अंदर में कोई अगर सबसे शांत और सबसे अच्छा विधानसभा कार्यकाल में चला तो आपका कोचा धामन चला था। मेरे भाइयों, आज हम लोग बिशनपुर की सरजमीन पर हैं। आप सबों को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि इसी बिशनपुर के सरजमीन में जब एक बार कुर्बानी से पहले यहां पे एक दंगा कराया गया था, याद होगा आप सबों को याद होगा उस दंगे के बारे में। और उस दंगे में यहां पे जितने भी निर्दोष लोग थे, उन लोगों का जो नाम उसमें दर्ज कराया गया था, छोटे छोटे पुर्जा बना करके जो है उन लोगों का नाम केस में दर्ज कराया गया था। मैं समझता हूं कि वो लोग इतने गरीब थे, जब उनकी बूढ़ी मां, उनका बूढ़ा बाप, उनका भाई, उनका बाप जब मेरे पास में गया कि गुड्डू बाबू, हम लोगों के ऊपर आज कई साल से केस चल रहा है, हम लोग का घर का जो है कुर्की जब्ती निकल गया है। आप सबों को याद होगा, मैंने एक साथ में दर्जनों लोगों का जो है बेल करवाने का काम किया था और किसी को भी एक पैसा लगने नहीं दिया था। मेरे भाई दोस्तों, किसी को भी एक पैसा लगने के लिए नहीं दिया था। आज हमारे कोचा धामन में फिर से जो है उस वक्त को लाना चाहता है, उस दौर को लाना चाहता है। आप लोग को सोच समझना होगा। आप सब लोग किसी भी तरह से इन लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। ये लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह से जो है एक बार सत्ता में आऊं, मैं किसी भी तरह से एक बार सत्ता में आऊं, चूंकि ये आपको वादा कराएंगे, ये आपको लोभन दिलाएंगे। आप सबों के बीच में मैं खुद आया था, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी का कुछ पैगाम लेकर के आप लोगों के बीच में आया था। लेकिन आप सबों को मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि जो आदमी अपने वादे पे खड़ा नहीं रह सका, जो आदमी आपके आगे विधायक को ठगने का काम किया,
यहाँ के लोगों का, अरमानों का खून किया। आप इस चीज को विश्वास कर सकते हैं कि वो 2500 रुपया जो है माई बहन योजना और जो है वो वृद्धा पेंशन का और बिजली फ्री कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है मेरे दोस्तों। इस झांसे में हम लोग को नहीं आना है। यकीन मान के चलिए, अगर आज के दौर में अगर सबसे बड़ा अगर कोई झूठा है, सबसे बड़ा अगर कोई मक्कार है, तो आप सब बताइए उसका नाम क्या है? आप सबको मालूम होनी चाहिए। और ये लोग कहेंगे कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सबों को मैं कह देता हूं कि इनकी फितरत इतनी खराब हो गई है, इन लोगों का जुबान इतना खराब हो गया है कि इन लोगों को शायद ऊपर वाला भी पसंद नहीं करता है कि कभी तुम सत्ता में आओ। इन लोगों को ऊपर वाला भी पसंद नहीं करता है कि कभी तुम सत्ता में आओ, चूंकि इन बातों में वो लोग जो है कभी नहीं इस पर यह कर सकता है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे भाइयों को, हमारी मां बहनों को वो भड़काते हैं कि बाहर से ये लोग आकर के जो है हैदराबाद से यहां पे आकर के लोग कितने दिन रहेंगे। लेकिन मैं कान खोल करके सुन लो, मैं कह देना चाहता हूं कि ये हैदराबाद से आए, लेकिन यहां इस जमीन के अंदर वो इतने सिपाही पैदा कर दिए हैं कि यहां के लोगों का रक्षा करने के लिए वो सिपाही काफी है। यहां के लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए सिपाही काफी है। यहां के लोगों के हमदर्द में जाकर के, किसी भी मसला में जाकर के काम लेने का, काम देने का, काम करने के लिए उनका सिपाही काफी है। मेरे भाई, आज हमें ट्रोल किया जाता है, हमें कहा जाता है, हमें बोला जाता है कि ये देखिए विधायक प्रतिनिधि था, ये अब वर्कर का काम करता है। कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, आप सबों को बता दूं कि मैं वर्कर तो वर्कर, मैं इन जनताओं के लिए, इन लोगों के लिए, हमारे यहाँ के अवाम के लिए नौकर भी बनना पसंद करूंगा। अगर मुझे नौकर भी बनना पड़े तो यहाँ के लोगों के लिए मैं नौकर भी बनना पसंद करूंगा। और मैं नौकर हूं, मैं यहाँ के लोगों का नौकर हूं, मैं यहाँ के लोगों का खिदमत करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, मैं यहाँ के लोगों का जो है काम करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। जलन तो बहुत होती है इन लोगों को, इन लोगों को जलन बहुत होती है। आप सब आने वाले 11 तारीख को अपना जो है एक एक कीमती वोट पतंग छाप पर देने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, अगर कोई हमारे बारे में सोच सकता है, कोई हमारे बारे में बोल सकता है, कोई हमारी आवाज को उठा सकता है, तो मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि मैं जख्मी हुआ हूं, यहाँ के लोग जख्मी हुए हैं। अगर हमारे बारे में कोई सोचेंगे तो वो आपके सामने में बैठा हुआ है, वो आपके सामने में बैठा हुआ है। ये हमारे हर एक बातों को, हमारे हर एक मसले को जो है सदन तक उठाते हैं और हम आप सबों के साथ में मिल करके यहाँ पे सड़क तक उठाने का काम करते हैं। समय बहुत कम है, इन चंद बातों के साथ में मैं एक नारा सिर्फ आप लोगों से लेना चाहता हूं। मैं बोलूंगा टिकट चोर और आप सब मेरे साथ में बोलेंगे कोचा धामन चोर। टिकट चोर, टिकट चोर, टिकट चोर। एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी, पतंग छाप, पतंग छाप। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बड़े भाई सरवर आलम साहब, बड़े भाई सरवर आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।